जय ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, चराचर जगत में व्याप्त ओम, नित्य वंदनीय भारत माता के चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सुशील सिंगल जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान अभिनव जैन जी, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान अनिल कुमार जी और यहाँ सबको उपस्थित सबको मेरा नमस्कार। आज 12 जनवरी है और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। तो उनके जीवन की एक दो घटनाओं से बात प्रारंभ करता हूँ मैं अपनी। अपना देश गुलाम था, पूरी दुनिया में लगभग यूरोपियन का और ईसाइयों का साम्राज्य था। ऐसे में अमेरिका के अंदर एक योजना बनी, दुनिया में सबसे अच्छा धर्म ईसाई है, इसलिए दुनिया के सब लोगों को ईसाई बन जाना चाहिए और हम जितने भी पूजा पद्धति के धर्म गुरु हैं उनको अमेरिका में बुलाएंगे और उनको हम समझा देंगे कि सबसे अच्छा धर्म ईसाई है, सब लोग ईसाई बन जाओ। शिकागो में 1893 में जितने संसार में पंथ संप्रदाय थे, मुसलमानों के, ईसाइयों के, बौद्धों के, उन सब के धर्म गुरु को बुलाया था। भारत से भी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज, इनके प्रमुख को बुलाया था। सनातन या हिंदू के नाम पे किसी को नहीं बुलाया था, पर संयोग ऐसा था कि स्वामी विवेकानंद उस धर्म सम्मेलन में पहुंच गए। 11 सितंबर 1893 को उसका उद्घाटन था। मंच के ऊपर 64 धर्मगुरु बैठे हुए थे, लगभग 10,000 लोग सभागार में थे। सबको 3 मिनट में अपने धर्म का परिचय देना था। स्वामी विवेकानंद का भी नंबर आया। उन्होंने पहला ही सेंटेंस बोला, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 3 मिनट तक ताली बजती रही। अमेरिका के लोगों ने पहली बारी कोई उन्हें सार्वजनिक रूप से और एड्रेस करते हुए भाई बहन बोल रहा है, भाई, ये पहली बार सुना था, नहीं तो लेडीज एंड जेंटलमैन चलता था। उसी में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं दुनिया के उस प्राचीन धर्म हिंदू से संबंध रखता हूँ जो पूरी दुनिया में ज्ञान, शांति और विकास का मार्ग लेकर के गया था। हम सभी धर्म पूजा पद्धतियों को केवल सहन नहीं करते, उनका सम्मान भी करते, उनको स्वीकार भी करते हैं। दुनिया में कोई अपमानित हुआ, रिफ्यूजी हुआ, तो उसको हमने अपने भारत में शरण दी, चाहे वो यहूदी थे, चाहे वो पारसी थे। और इसलिए मुझे अपने हिंदुत्व होने पर गर्व है। और वहाँ पे उन्होंने नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने ये नारा दिया था। 15 दिन वो धर्म सम्मेलन चला था। उसके अंदर 4 बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य स्वामी विवेकानंद के हुए थे। अमेरिका, यूरोप से 4 वर्ष बाद 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत आए। लोगों ने कहा हम इनके स्वागत के लिए खड़े हैं और ये क्या कर रही हैं, रेत में लोटपोट हो रही हैं। 15-20 मिनट तक रेत में लोटपोट होते रहे, फिर खड़े हुए, कपड़े झाड़े। तो किसी ने पूछा, स्वामी जी आप क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा था, 4 वर्ष से अपनी भारत माता से दूर था, अब भारत माता की गोदी में आया हूँ तो उसको स्नेह को, उसके वात्सल्य को, उसके प्रेम की अनुभूति ले रहा था। किसी ने पूछा रेत को क्यों रगड़ रहे थे? उन्होंने कहा मैं अमेरिका और यूरोप से आया हूँ, वो भोग भूमि है और ये भारत की धरती, इसकी मिट्टी, ये योग भूमि है। यहाँ ऋषि हुए, महर्षि हुए, ज्ञानी हुए, मुनि हुए, त्यागी, तपस्वी हुए, उनके पैरों की ये मिट्टी है। इंसान की बनाई पत्थर की मूर्ति में आप ईश्वर को देखने जाते हो, परंतु ये सारे जो मनुष्य हैं ये किसने बनाए हैं? तो ये तो भगवान ने बनाए हैं। तो आपको इनमें भगवान के दर्शन होते हैं क्या? आपको भगवान, इंसान की बनाई पत्थर की मूर्ति में तो भगवान के दर्शन करने जाते हो, परंतु भगवान द्वारा बनाई ये जो इतनी मूर्तियां हैं इनमें भगवान के दर्शन होते हैं क्या? इनमें जो गरीब है, जो अनपढ़ है, उसको हम पढ़ाई देते हैं क्या? जो बीमार हैं उसको हम दवा देते हैं क्या?
जो भूखा है हम उसको भोजन देते हैं क्या? जिसको कपड़े की आवश्यकता है उसको कपड़ा देते हैं क्या? जिसको मकान नहीं है उसको रहने के लिए छाया देते हैं क्या? जब तक हमारे मन में ये करुणा नहीं जगेगी, हम पत्थर की मूर्ति में लाख सिर पटक लें, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तब उन्होंने कहा था, दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की वास्तविक पूजा है। उसी विचार को लेकर के विद्या भारती ने 1952 में गोरखपुर में एक विद्यालय प्रारंभ किया था। 50 बच्चों से वो विद्यालय प्रारंभ हुआ, परंतु हमारी प्रबंध समिति, हमारे आचार्य, अभिभावकों की संकल्प से, उनके परिश्रम से, उनके समर्पण से आज विद्या भारती पूरे विश्व के अंदर स्कूल एजुकेशन में नंबर 1 का संगठन बन गया। 24,000 से अधिक विद्यालय हैं, 40 लाख से अधिक छात्र हैं, 2 लाख से अधिक अध्यापक हैं, 1.5 लाख से अधिक हमारे ये प्रबंध समिति के कार्यकर्ता हैं, 20 लाख से अधिक हमारे पूर्व छात्र हैं और 40 लाख छात्रों को जो पढ़ने आते हैं, लगभग 35 लाख उनके अभिभावक हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल एजुकेशन में संगठन बन गया। विद्या भारती ने शुरू से ही कहा था, हम सरकार के आधार पे नहीं, समाज की सहायता से अपने विद्यालय प्रारंभ करेंगे, अपने विद्यालय चलाएंगे। और आज भी समाज के अंदर ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो भी शिक्षा से वंचित है, संस्कारों से वंचित है। हमारे आसपास भी बहुत झुग्गी झोपड़ी हैं, हरिजन कॉलोनी हैं, सेवा बस्ती हैं, संवेदनशील इलाके हैं जहाँ शिक्षा की भी आवश्यकता है, संस्कार की भी आवश्यकता है। हमारा नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल और ये सारा नागालैंड, ये सारा क्षेत्र है हमारा वनवासी क्षेत्र है। हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है जो आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र है। हमारे ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, हमारे कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पर अभी काम की बहुत आवश्यकता है। जितना हम वहाँ पर अपने ज्ञान संस्कार को लेके जाते हैं उतना वहाँ पर विकास होता है, वहाँ के लोगों को जीवन मिलता है। मेरे बारे में बताया, मैं जम्मू कश्मीर 25 वर्ष रहा। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हिंदू केवल 30% है। वहाँ ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना मोबाइल था। वहाँ हिंदुओं को यही नहीं पता था कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। वहाँ के बच्चे मदरसे में जाके अजान पढ़ते थे। जब वहाँ पर हमने पर्वतीय क्षेत्रों में एकल विद्यालय संस्कार केंद्र के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया, तब उनको पता लगा हम हिंदू हैं। तब वहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा ध्वज फहराए जाने लगा, वंदे जनगण मन गाने लगा, भारत माता की जय होने लगी। उन लोगों ने कभी मंदिर नहीं देखा था, उन लोगों ने कभी कोई संत साधु नहीं देखे थे। वहाँ पर मंदिर बनवाए, फोटो दी गई, वहाँ पे साधुओं को भेजा गया, वहाँ पे कीर्तन प्रारंभ हुए, मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बनने प्रारंभ हुए। आज वहाँ के बच्चे जो वहाँ पे संस्कार लेकर के आगे बढ़े, वो शिक्षक बने, अध्यापक बने, टीचर बने, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर बने हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर आतंकवाद से प्रभावित था उसके अंदर एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा आई है। एक मैंने केवल उदाहरण दिया है, ऐसे सब कामों के लिए सब क्षेत्र में हमें आप सबका सहयोग चाहिए। उस सहयोग के लिए हम ये समर्पण का कार्यक्रम करते हैं कि आप सबके सहयोग से विद्या भारती समाज के उन सभी क्षेत्रों में जाएं जहाँ पर अभी हम पहुँचे नहीं हैं। हम दो लाइनें बोलते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, और चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। इन 2 चीज़ों को लेकर के विद्या भारती कार्य कर रही है। आप सब लोगों के सहयोग से हम उस दिशा में भी, उस क्षेत्र में भी काम करेंगे, क्योंकि हम अपनी वंदना में बोलते हैं, जग सिर मोर बनाए भारत। भारत को हमने दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, सबसे ताकतवर देश बनाना है। तभी बना पाएंगे जब पूरा भारतवर्ष शिक्षित होगा, संस्कारित होगा। और हमारे यहाँ कहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो कल्याणमयी संस्कृति। आप सब लोग नारा लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो जो पूरे विश्व का कल्याण करेगा ऐसा भारत हमने बनाना है। तो पूरे समाज को हमने शिक्षित करना है,
संस्कारित करना है। और ऐसा भारत पूरे विश्व का कल्याण करेगा। और तब केवल हम ही नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया हमारे साथ बोलेगी। एक बारी दोनों हाथ पर उठाकर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत जय हिंदुस्तान।